विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे बात करवानी छे 3-6 में सत्र 1 नी हिंदी नी आइडियल स्वाध्याय पोथी में छठो पाठ छे सुबह प्रसंग कथा छे। आज आपणे जोवानो छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, कमेंट करजो और बीजा मित्रों होय तो एमने पण जरूर आपणो विडियो व्हाट्सएप में शेर करजो, जेथी करीने गामडाना छेवाडाना विद्यार्थी सुधी आपणो विडियो पहोंची शके ने ए पण भणी शके। ने वधारे विडियो जोवा होय तो प्लेलिस्ट में जईने पण तमे जोई शकशो। ए नोखा नोखा विषयना अने नोखा नोखा धोरणना मूकेला छे तो अहींयाथी तमे जोई शकशो। चालो तो आपणे पाठनी शरूआत करीए। पाठ नंबर छे 6 सुबह प्रसंग कथा छे, बराबर। चलो एमां सौथी पहेला आवशे तमारा फेवरेट विकल्पो। चलो पहलू छे सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग तो के ए सफाई में व्यस्त है। पछी बीजू छे रेशमा के पाँव बेजान हो गए थे क्योंकि तो जवाब आवशे सी उसे पोलियो हुआ था। पछी त्रीजू छे रेशमा अब कितने साल की हुई थी तो जवाब आवशे ए 11। पछी चौथुं छे रसोई घर फिर से चमचमाने लगा क्योंकि तो जवाब आवशे सी सभी वस्तुएं साफ करके व्यवस्थित रखी थी। पछी पांचमुं छे बाजार से सामान कौन लेकर आया तो जवाब आवशे ए रेशमा। पछी छठुं छे रेशमा का घर जगमगाने लगा क्योंकि तो के ए दीपावली का त्योहार था। पछी सातमुं छे अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है तो जवाब आवशे ए दीपावली। पछी आठमुं छे रेशमा ने गोलू से चिल्लाकर कहा तो जवाब आवशे बी तुम्हारे पीछे पटाखा है। पछी आगळ आवे छे बीजो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमां पहेलुं छे रेशमा 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे तो जवाब आवशे 5। पछी बीजू छे रेशमा को माँ ने पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया तो जवाब आवशे पहिए वाली कुर्सी। पछी त्रीजू छे बुराई पर अच्छा और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है तो पहली खाली जगह में आवशे बुराई और बीजी खाली जगह में आवशे असत्य। पछी चौथुं छे रेशमा दादा दादी के साथ फूलझड़िया जला रही थी तो जवाब आवशे फूलझड़िया। पछी आगळ आवे छे त्रीजું सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। चलो एमां पहेलुं छे रेशमा बहुत डरपोक लड़की थी तो जवाब आवशे खोटुं। पछी बीजું छे माँ को हलवा बनाने के लिए जरूरी सामान चाहिए था तो जवाब आवशे खोटुं। पछी त्रीजું छे रेशमा गोलू के लिए टॉफी लाई थी तो जवाब आवशे साचुं। पछी चौथुं छे दीपावली के दिन श्री कृष्ण रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे तो जवाब आवशे खोटुं। पछी पांचमुं छे रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है तो जवाब आवशे साचुं। पछी चौथो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। एमां पहेलुं छे रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की तो कि रेशमा ने माँ से शिकायत करते हुए कहा कि घर की साफ सफाई का कोई भी काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया। पछी बीजू छे रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही थी तो कि रेशमा अपना जीवन परिश्रम और जिंदा दिली से जी रही थी। पछी त्रीजू छे रेशमा किसकी आंखों का तारा है तो कि रेशमा परिवार के सभी सदस्यों की आंखों का तारा है। पछी चौथी प्रश्न है माँ क्यों परेशान थी तो कि माँ को लड्डू बनाने के लिए बाजार से कुछ जरूरी सामान चाहिए था। सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था इसलिए माँ परेशान थी। पछी पांचमું છે दीपावली कैसा त्यौहार है तो कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। पछी छठું છે गोलू अपने दोस्तों के साथ क्या करने में मगन हो गया तो कि गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मगन हो गया। पछी सातमुं છે रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है तो कि रेशमा हर सुबह नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है। पछी आठमुं छे इस प्रसंग कथा से हमें क्या सीख मिलती है तो कि इस प्रसंग कथा से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पछी आवे छे पांचमो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमां पहेलुं छे सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे तो कि दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले सभी घरों में साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह से त्यौहार का आनंद ले पाए, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। पछी बीजू छे माँ ने रेशमा के गाल सहलाते हुए क्या कहा तो कि माँ ने रेशमा के गाल सहलाते हुए कहा कि हाँ बिटिया रानी त्यौहार के दिन है भूल गई क्या, पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। पछी त्रीजू छे रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया होगा तो कि रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था, उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे, उसको इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया होगा। पछी चौथुं छे रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की तो कि रेशमा ने साफ किए गए डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक बर्तन
एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इसी प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। पछी 5मो छे माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो कि माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। रेशमा का भाई गोलू अभी बहुत छोटा था। रेशमा के पिताजी दफ्तर चले गए थे। दादाजी और दादी जी बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और थैली दे दीजिए, मैं सामान ले आऊँगी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। પછી छठो प्रश्न है, दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो कि इसी दिन श्री राम रावण को पराजित करके सीता जी और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी के मौके पर पूरी अयोध्या नगरी में दिए जलाए गए थे। असत्य पर सत्य की जीत की याद में और राम के अयोध्या आने की खुशी में हम आज भी दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। પછી 7मું, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो कि पटाखे फोड़ते समय गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें चिंगारियां निकलने लगी। गोलू पटाखे की तरफ पीठ करके खड़ा था। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर पटाखों के शोर के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी ढकेलते हुए गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर उसे पटाखे से बचा लिया। પછી આવે છે 8मो प्रश्न, गोलू ने रेशमा को क्या कहा और क्यों? तो कि गोलू ने रेशमा से कहा कि दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसी धक्के के कारण आज गोलू की जान बची थी। પછી 9मो છે, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, भाव समझाइए। तो कि पोलियो की बीमारी के कारण रेशमा के दोनों पाँव बेजान हो गए थे, परंतु इसी शारीरिक कमी के कारण उसके हिम्मत में कमी नहीं आई थी। वह अपने सभी काम आत्मविश्वास और लगन से पूरे करती थी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन जी रही थी। પછી 10मું છે, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। तो कि रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर पोलियो के बीमारी के कारण बेजान हो गए थे, परंतु इसी शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने सभी काम स्वयं करती है। अपने किसी भी काम के लिए वह किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह माँ का हाथ बटाती है। अपने पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेकर वह गोलू की जान बचाती है। वास्तव में रेशमा एक जिंदा दिली लड़की है। પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત વાક્યો को कौन किससे कहता है बताइए। चलो पहलू वाक्य है, माँ आज कोई खास बात है। तो वाक्य कौन कोने कहते? तो कि यह वाक्य रेशमा अपनी माँ से कहती है। પછી બીજું છે, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। तो यह वाक्य गोलू ने रेशमा से कहा। પછી આગળ આવે છે 7મું, ઘટનાઓ को सही क्रम में लिखिए। तो આ બધા આડાવડા તમને આપ્યા છે, બરાબર છે? તો એને આપણે પાઠના વાર્તા પ્રમાણે તમારે લખવાના છે। તો પેલું વાક્ય કયું આવશે? તો કે પેલું વાક્ય આવશે, रेशमा बाजार से सामान लाई। પછી બીજું આવશે, रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। પછી ત્રીજું આ આવશે, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। પછી ચોથું આવશે, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। પછી 5मुं આવશે, माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। छठुं आवશે કે सबने रेशमा को पीठ थपथपाई। પછી 8मुं છે, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। चलो विशेषणामांथी આપણે લખવાનું છે। ચાલો પેલું છે, રેશમા હિમ્મતી લડકી હે। તો કયું વિશેષણ આવશે? હિમ્મતી। પછી બીજું છે, छोटा बच्चा फिसल गया। तो કયું વિશેષણ આવશે? छोटा। પછી ત્રીજું છે, कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है। तो जवाब આવશે 10। પછી ચોથું છે, उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। तो વિશેષણ આવશે हर અને नई। પછી 5મું છે, कुत्ता वफादार प्राणी है। तो जवाब આવશે वफादार। પછી છઠ્ઠું છે, यह हमारा पुराना मकान है। तो जवाब આવશે पुराना। પછી આગળ આવે છે 9મો પ્રશ્ન, સમાનાર્થી શબ્દ। ચાલો, વ્યસ્ત એટલે કે સ્લીન, દ્રઢતા એટલે કે મજબૂતી, ત્યોહાર તો કે ઉત્સવ। ચોથું છે, વ્યવસ્થિત તો કે તરીકે છે। પછી 5મું, બાધા એટલે કે અડચણ। છઠ્ઠું છે, દૈનિક એટલે કે રોજાના। પછી આગળ આવે છે વિલોમ શબ્દ લીજીએ। વિલોમ શબ્દ એટલે વિરોધી શબ્દ। ચલો, સફાઈનો વિરોધી ગંદકી, ખુશીનો વિરોધી ગમ, પ્યારનો વિરોધી નફરત, વ્યવસ્થિતનો અવ્યવસ્થિત, પ્રકાશનો વિરોધી અંધકાર, જીતનો વિરોધી હાર।
પછી આગળ આવે છે 11મો પ્રશ્न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो एમાં પહેલું છે जान आना, तो कि चेतना आना, चैन मिलना, तो कि कुआं देखकर प्यासे मुसाफिर की जान में जान आई। પછી બીજું છે आंखों का तारा होना, तो कि बहुत प्यारा होना, तो कि वह बच्चा माता पिता की आंखों का तारा है। પછી ત્રીજું છે आवाज देना, એટલે કે पुकारना, तो कि लंबे समय बाद मित्र को देखते ही मैंने उसे आवाज दी। પછી ચોથું છે हाथ बटाना, तो कि काम में मदद करना, तो कि हमें माता पिता के काम में उनका हाथ बटाना चाहिए। પછી પાંચમું છે आवाज दब जाना, तो कि आवाज सुनाई न देना, तो कि भाषण देते समय वाहनों के शोर में नेताजी की आवाज दब गई। પછી છઠ્ઠું છે पीठ थपथपाना, એટલે કે શાબાશી देना, तो कि स्पर्धा में प्रथम आने पर प्रधानाचार्य ने मेरी पीठ थपथपाई। પછી સાતમું છે खिलखिलाकर हंसना, तो कि खुलकर हंसना, तो कि सर्कस में जोकर के करतब देखकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। પછી आठमું છે जिंदा दिल होना, तो कि खुश मिजाज होना, तो कि रेस में जिंदा दिल लड़की है। પછી 12મું છે नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके अर्थपूर्ण वाक्य बने। चलो इसलिए એટલે કે ताकि, तो कि ऋषभ सदाचारी और ईमानदार है इसलिए वो उसका सब सम्मान करते हैं। પછી મહેનત કરો તાકી પાસ हो सके। ચાલો તો બે શબ્દ આવી ગયા વાક્યની અંદર, इसलिए અને ताकि। પછી બીજું છે क्योंकि એટલે કે जबकि। ચાલો પેલું છે राम विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। પછી બીજું છે राम विद्यालय नहीं आया जबकि उसे ज्ञात था कि आज परीक्षा है। ચાલો તો બે આવી ગયા। चलो ત્રીજું और એટલે કે और, तो कि सभी लोग रामलीला मैदान की ओर जा रहे थे, तो कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच कई युद्ध हुए। आ और અને આ और में फेर। પછી ચોથું છે मैं અને मैं, तो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, आकाश में चांद बहुत सुंदर लगता है। પછી પાંચમું છે की અને की, तो कि उसने कहा कि मेरी अंगूठी सोने की है। પછી આ છે मेरी अंगूठी सोने की है। પછી 13મું છે वचन परिवर्तन कीजिए। लड़का तो के लड़के, कमरा तो के कमरे, मरीज तो के मरीज एमनेम रही है, घटना तो के घटनाएं, पुस्तक तो पुस्तकें, खुशी तो खुशियों, मैं એટલે કે हम, झटका तो के झटके, दोस्त तो दोस्त, मैंने तो के हमने, लड़की तो के लड़कियां। પછી આગળ આવે છે 14મો પ્રશ્ન, શબ્દો કે શબ્દકોશ के क्रम में लिखिए। ચાલો અહીંયા બધા તમને આડાવડા આપ્યા છે, તેને કક્કાના ક્રમમાં ગોઠવાના છે। તો કક્કામાં પહેલાં કયું આવે, તો કે અંગૂર, આકાશ, તુફાન, નિર્દોષ, પછી ભૂકંપ, પછી મરીઝ, મહેનત, પછી શ્રેષ્ઠ અને આવશે સુંદર। ચાલો આગળ આવે છે 15મો પ્રશ્ન, લેખન કાર્ય। ચાલો એમાં પહેલું છે મેરા મિત્ર વિષય પર 10-12 વાક્ય લીખે। ચાલો તો મેરા મિત્ર એટલે ફ્રેન્ડ ઉપર તમારે નિબંધ લખવાનો છે। चलो तो कि आशुतोष मेरा प्रिय मित्र है, बचपन से ही हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते आए हैं। वह एक आदर्श विद्यार्थी है, वह कक्षा में सबसे आगे है, वह सबके साथ उदार और शिष्टाचार का भाव रखता है। आशुतोष को अध्ययन से बड़ा प्रेम है, वह बहुत समयनिष्ठ है और नियमित विद्यालय आता है। वह अपनी किताबें और कॉपियों को बहुत अच्छे से रखता है, उसका लेखन बहुत अच्छा है, वह मुझे भी अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करता है। पढ़ाई में वह मेरी मदद करता है, खेलकूद में भी वह सदा अव्वल रहता है। आशुतोष को हॉकी खेलने का शौक है, वह मेरे परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल गया है, वह सुख दुख में हमारा साथ निभाता है। छुट्टियों में प्रातःकाल उठकर हम दोनों घूमने जाते हैं और खुले मैदान में हल्की कसरत करते हैं। वह हमेशा मुस्कुराता रहता है, जिसके कारण जो भी उसे देखता है वह खुश हो जाता है। वह हमेशा ही मेरी प्रेरणा रहा है, वह सैन्य महीनों में मेरा सबसे प्रिय मित्र है। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि हमारी दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। चलो પછી આગળ આવે છે બીજો નિબંધ, દીપાવલી के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। ચાલો તો હવે દીપાવલીની વિશે આપણે નિબંધ લખવાનો છે। चलो तो भारत एक विशाल देश है जहाँ पर प्रत्येक माह कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। इनमें सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली माना जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। सभी लोग अपने घरों, दुकानों और आसपास के क्षेत्र की सफाई करते हैं, उन्हें रंगते हैं, नए नए कपड़े सिलवाते हैं, महिलाएं गहने खरीदते हैं, बच्चे पटाखों खरीदते हैं। दीपावली के त्यौहार को मनाने की मान्यता यह है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटकर आए थे। वहां से निवासियों ने उन्हें स्वागत के लिए दीप जलाए थे, जिसके कारण पूरा अयोध्या रोशनी से जगमगा उठा था। तब से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को यह त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली 5 दिन का त्यौहार है। पहले दिन
धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन को काली चौदस कहते हैं। अमावस्या की रात को तीसरे दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। व्यापारी अपनी बहियों को पूजा करते हैं। बहियों એટલે કે ચોપડાઓને। आंगन में रंग बिरंगी रंगोली मनाई जाती है। द्वार पर तोरण बांधे जाते हैं। रात को दियों से घर को सजाया जाता है। बच्चे फुलझड़ियाँ जलाते और पटाखे फोड़ते हैं। दीपावली के दूसरे दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। भैया दूज के दिन बहन भाई को आरती उतारती है, उसे तिलक करती है और मिठाई खिलाती है। भाई बहन को यथाशक्ति उपहार देता है। इस प्रकार का यह त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। यह त्यौहार सचमुच नए जीवन का संदेश लेकर आता है। चलो पछी आगळ आवे छे 16मो प्रश्न, शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। चलो उदाहरण तरीके मंडराना, तो मंडरानो वाक्य प्रयोग करो तो कि आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। पछी पेलुं छे बाधा, अच्छा कार्य करते समय कई बाधाएं आती है। पछी बीजું છે उत्सुकता, तो कि मेरे भाई को दीपावली की आतिशबाजी देखने की बड़ी उत्सुकता थी। पछी त्रीजुं छे दृढ़ता, तो कि व्यायाम करने से शरीर में स्फूर्ति और दृढ़ता आती है। पछी चौथुं छे बुजुर्ग, तो कि हमें बड़े बुजुर्ग की सहायता करनी चाहिए। पछी पांचमों छे व्यस्त, तो कि सूरज का उदय होते ही सब लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। चलो पछी 17मो प्रश्न है सूचना अनुसार कीजिए, तो ये तमारे तमारी रीते लखवाना छे, बराबर। चलो अहींया पाठ पण थाय छे पूरो। विडियो केवो लाग्यो ते कॉमेंट करजो અને બીજા મિત્રોને પણ તમે WhatsApp દ્વારા જરૂર શેર કરજો। વધારે વિડીયો જોવો તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકશો। ચાલો તો વળી પાછા મળીએ નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।